यार मीडिया यही चली था जाएगी। कि बस हर किसी से शोबाजी में रहना, अपने आप को बंधन में रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। मैंने पहले बात की थी, लास्ट वीलॉग में मैंने आपको बता दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि सीमा के जो साबिक शौहर हैं हैदर, वो भारत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें ये लिखा गया है कि सीमा की रातों की नींदें हराम होने जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? और अभी तक हैदर भारत नहीं पहुंचा, लेकिन उसको एक खुशखबरी सुना दी गई है। वो क्या खुशखबरी है, इस व्लॉग में हम बात कर लेते हैं। देखें, इस वक्त मैं इंडियन मीडिया को ज़ाहिर है फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो क्या बात कर रहे हैं, वहाँ के लोग क्या बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। पाकिस्तान में तो मैंने आपको एक्सक्लूसिवली सीमा का घर भी दिखाया, उसके पड़ोसी का एक शॉर्ट इंटरव्यू भी दिखाया। ऑल दो कि मेरे पास वो एक मुकम्मल इंटरव्यू है, लेकिन मैं आने वाले दिनों में उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। उस पर सूरत हाल ये है कि कोई ऐसा दिन जा ही नहीं रहा जब इसमें कोई ट्विस्ट ना आ रहा हो। अब नया ट्विस्ट ये आया है कि भारतीय न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसकी जानिब से एक ख़बर शेयर की गई है। वो ख़बर क्या है, वो पहले आप ख़बर सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप स्टोरी को समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जी न्यूज़ कहता है कि जी, क्या इसकी रातों की नींदें सीमा की हराम होने जा रही हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये बताते हैं कि हैदर भारत आने की तैयारी कर रहा है, और हैदर इस वक्त भरपूर कोशिश में है कि वो भारत जाए और जाकर अपने बच्चों को वापस लेकर आए। लेकिन वहाँ पहुँचने से कबल ही एक और नया प्लान तैयार कर लिया गया है। वो प्लान क्या है, वो प्लान आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन सीमा क्योंकि इस वक्त भारत में है, वो अपने नए शौहर सचिन के साथ है। भारतीय लोग, दो तरह के लोग हैं वहाँ पर। एक वो लोग हैं जो भारत में उसका, वो कहते हैं ना, स्वागत कर रहे हैं, उसको खुश आमदीद कह रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। जैसे एक खातून का पीछे जो है क्लिप वायरल हुआ था, बड़ी मीम्स भी बनी भारत में, उस पर कहा गया था कि लप्पू सा सचिन। अब वो लप्पू सा सचिन वाले लोग भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि ये सीमा जो है या तो एजेंट है या इसका कोई दिमाग ख़राब है, जो पहले इतने लोगों के साथ रहने के बावजूद जिसको प्यार नहीं मिला। 4 बच्चे हैदर से इसके हैं, लेकिन इसको प्यार नहीं मिला, तो अब सचिन से इसको मोहब्बत क्या मिलेगी? ये वो लोग हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब इस वक्त भारत में इसमें कोई शक नहीं है, इज़्ज़त और एहतराम भी दिया जा रहा है। वो लोग भी हैं जो इज़्ज़त और एहतराम दे रहे हैं। वही समझते हैं कि जब आ गई है तो हमारी भाभी है। लेकिन वहाँ के जो कवानीन हैं वो कुछ और ही बताते हैं। वहाँ के कवानीन के मुताबिक इस तरह भारतीय शहरियत इसको नहीं दी जा सकेगी। अल्टीमेटली वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन जो है क्लोज़ होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद इसको वापस ही आना है पाकिस्तान, इसको डिपोर्ट ही होना है। क्योंकि भारत के ज़ाहिर कवानीन नहीं है। लोगों का मानना ये है कि भाई इस तरह तो कोई भी लड़की, कोई भी आए और आकर बैठ जाए और उसके बाद कहे जी मैंने तो यहाँ पर शादी कर ली है, मैंने तो अपना धर्म तब्दील कर लिया है, मैंने अपना मज़हब तब्दील कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है उनके कवानीन के मुताबिक। तो ज़ाहिर है उनके कवानीन हैं और वहाँ के कवानीन का हर किसी को एहतराम भी होना चाहिए, और अल्टीमेटली इसको वापस ही आना है। लेकिन अब जी न्यूज़ ये कहता है कि ख़बर ये चल रही है कि हैदर जो सऊदी अरब में मुकीम है वो भारत आने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके इजहार उन्होंने ओपन एक यूट्यूब चैनल पे किया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत जाने के लिए एक वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचें और पहुँचकर अपने बच्चों को वापस लाने के लिए एक लीगल जो बैटल है वो उसको लड़ें और वापस आ जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है ये एक परेशान कुन सूरत हाल है एक किसी भी माँ के लिए, जब उसको मालूम हो कि उसका बच्चों को छिन जाने का खदशा पैदा हो रहा है। वो बच्चे जिनको वो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से शारजा या शारजा से नेपाल और नेपाल के रास्ते लेकर नोएडा पहुंचती है, अब वो बच्चे उससे छीनने का खदशा पैदा हो रहा है। तो जी न्यूज़ ये कहता है कि ज़ाहिर है उसके लिए एक परेशानी वाली ये खबर है। ये सीमा के लिए कम अज़ कम खुशखबरी नहीं हो सकती। हाँ, हैदर को खुशखबरी ये दी गई है कि आपको ये भी याद होगा कि वहाँ पर एक फ़िल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। जो वहाँ पे एक फ़िल्म बनाने वाले फ़िल्म मेकर हैं अमित जानी, वो फिल्म एक बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कराची टू नोएडा उसका नाम रखा गया है, और ये एक लव स्टोरी बनाना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है इस स्टोरी को लेके पाकिस्तान में, इंडिया में ख़ासकर बात की जाए तो बड़ी दिलचस्पी पाई जाती है। लोग इस खबर को देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं। तो यही वजह है
कि ये फिल्म मेकर ने भी यही सोचा कि भाई यही वक्त होता है कि राइट थिंग राइट टाइम पे की जाए। तो उन्होंने कहा भाई इसको क्यों ना फिल्म बनाया जाए, जब यूट्यूब चैनल्स पे, भारतीय मीडिया पे ये मंजन चल रहा है तो फिर हमें भी ये चाहिए कि फिल्म बनाई जाए। अब उन्होंने जब फिल्म बनाने का सोचा तो उन्होंने तो सीमा और सचिन को इसमें कास्ट करने का प्लान कर लिया। इससे चले उसकी माली मुआवनत भी हो जाएगी। जाहिर है सचिन के पास उतना पैसा नहीं है, वो गरीब आदमी है, वो 10,000 रुपये की जो मुलाजमत करता था, और आज के दौर में 10,000 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो वो अब जब काम कर रही है तो उसको ज़ाहिर है पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसे में जब इसी फिल्मकार को पता चला, फिल्म मेकर अमित जानी को मालूम हुआ कि भाई यहाँ पर तो हैदर भी एंट्री मारने जा रहा है, तो वो सोचता है, उसने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा कि अगर हैदर आ जाता है तो क्यों ना मुझे उसको भी अपनी फिल्म में कास्ट कर लेना चाहिए। अब भारत में हैदर जाएगा, उसमें अमित जानी एक नया प्लान बना के बैठे हैं। वो कहते हैं कि जिसको फिल्म में लेते हैं तो इससे जो फिल्म है ये उठ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि रियल स्टोरी हो, रियल किरदार हो, इसमें किरदार हो जैसे सीमा, उसका साबिक हस्बैंड और मौजूदा हस्बैंड। जब ये तीनों होंगे तो सोचिए कि ये फिल्म कितनी पॉपुलर होगी, अमित जानी कितना इससे पैसा कमाएंगे। करोड़ों रुपया नहीं, मैं समझता हूँ अरबों रुपया वो यहाँ से कमाएंगे। तो ये सारा चक्कर है पैसे का जो इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल सीमा के लिए परेशानी है, हैदर के लिए खुशखबरी है, और हैदर के लिए खुशखबरी ये है कि उसको मज़ीद पॉपुलर होने का मौका मिल रहा है। अब क्यों, देखिए पहले जो हैदर है, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी वो इंटरव्यू दे रहा था, उनसे बात भी कर रहा था, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया। वो मालूम ये हुआ कि वो अब चैनल्स पे बैठता है, वो भारतीय मीडिया ज़ाहिर उसको लेता है और वो बैठता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठता है। जब उसको चस्का पड़ गया कि यार ये तो शोहरत ही कुछ और मिल रही है, तो उसने भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। अभी तक हैदर की जानिब से कोई इस पर रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हैदर भी कोई बच्चा नहीं है कोई इनकार करे। जब उसको एक अच्छी ऑफ़र मिलेगी, पैसों की शोहरत मिलेगी, तो वो क्यों इस ऑफ़र को ठुकराएगा। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सिचुएशन है बड़ी ज़बरदस्त बन चुकी है। वो जो केस लीगल बैटल चल रही थी भारत में, सीमा की वापस जाएगी या भारत में ही रहेगी, इसमें नया ट्विस्ट आ गया। तो इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो अमित जानी साहब को जाता है, जिन्होंने राइट टाइम पर राइट कार्ड खेले हैं और ज़बरदस्त तरीके से ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी ये फिल्म बन जाती है कामयाबी से और ये बड़े पर्दे पे स्क्रीन पे आ जाती है, तो मेरा मानना ये है कम अज़ कम कि ये फिल्म चलेगी बहुत, जैसे इनकी रियल फिल्म चल रही है, ट्विस्ट से भरपूर इंटरमिशन इसमें चलते हैं, ये फिल्म में भी चलेगा। क्योंकि उसमें तो ज़ाहिर कहानी को थोड़ा ट्विस्ट भी किया जाएगा, इनकी लव स्टोरी को ट्विस्ट भी किया जाएगा, और असली किरदार जब किरदार निभा रहे होंगे तो लोग देखने वालों का मज़ा भी आ जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, जहाँ रहें खुश रहें, और ख़ासकर जो हमारे भारत में देखने वाले हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनको भी अल्लाह ताला सलामत रखे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।